नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जेएसएससी के द्वारा एक इंफॉर्मेशन आया है। इसमें कहा गया है कि 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य का भी चयन होगा। इसका क्या मतलब है आगे हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएसएससी में जितना भी स्नातक स्तर का एग्जाम होगा उसमें दो एग्जाम लिया जाएगा, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। इसका क्या प्रोसेस होगा, शुरू करने से पहले ये चैनल नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप सब्सक्राइब करके ही सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जेएसएससी ने नया नियमावली तैयार किया है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए। इसमें बोल दिया गया है कि अब जो जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा उसमें दो एग्जाम हो, पीटी और मेंस। अब इसमें बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में जितने बच्चे शामिल होंगे, मुख्य परीक्षा में सीट जितना रहेगा ना उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जितना बच्चा शामिल होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेंस एग्जाम होगा, जो मुख्य परीक्षा होगा, उसमें सीट जितना भी रहेगा उसका 15 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन किसी कोटि में यदि सीट का 15 गुना स्टूडेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर अन्य को भी बुलाया जाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल का बात कर रहे हैं, उसमें यदि 50,000 स्टूडेंट अप्लाई कर देता है, 50,000 से ज्यादा, तो फिर दो परीक्षा लिया जाएगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लेकिन यदि 50,000 से कम होता है अप्लाई तो फिर एक ही परीक्षा लिया जाएगा, सिर्फ मुख्य परीक्षा। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखा है कि देखिए 50,000 से यदि कम होता है तो फिर एक ही एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा। लेकिन बोल रहा है कि जेएसएससी के पास ये पावर है कि विषम परिस्थिति में 50,000 से ज्यादा यदि अप्लाई हो जाता है तो भी वो एक ही परीक्षा का आयोजन कर सकती है। ये उसके पास पावर है। अब इसका जो चयन होगा वो कैसे होगा, इसमें जो कटअप रखा गया है, देखिए बोला गया है कि यदि आप जनरल कैटेगरी का है तो आपको 40% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 40% आपको अंक लाना होगा। यदि आप ST SC में आते हैं तो आपको 32% लाना होगा। ओबीसी में यदि आते हैं तो आपका 34% आपको लाना होगा BC1 के लिए। BC2 में आपका 36 होगा, 36.5%। और आदिम जनजाति में आते हैं तो आपको 30% लाना होगा। दूसरा चीज, इसका जो सिलेबस रखा गया है प्रारंभिक परीक्षा का, इसमें टोटल 120 सवाल रहेंगे। 120, तो 120 जो सवाल रहेगा जिसमें से आधा क्वेश्चन मतलब 60 सवाल जो है वो आप लोगों का झारखंड से रहेगा। 60 सवाल आपका झारखंड से रहेगा। 30 सवाल आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा। ठीक है, उसके बाद 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 आपका साइंस। इसमें यदि आप गलत टिक करते हैं माइनस मार्किंग भी होगा। गलत टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर काटा जाएगा, लेकिन यदि आप सही बनाते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का ये नियमावली है। आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। झारखंड दरोगा आप लोगों का आगामी है, वैकेंसी आने वाला झारखंड दरोगा, तो आप लोगों को तैयारी थोड़ा सा जोर शोर से करना चाहिए। बाकी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जामताड़ा स्थित स्टूडेंट करियर पॉइंट जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है, मैथ रीजनिंग का क्लास चल रहा है मात्र 100 रुपया में। यदि आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सुबह 9 बजे का समय है।